ये लैपटॉप चुराने के लिए। मगर सर उन लोगों को कैसे पता कि हम लोग आज यहाँ अनुराग के घर फुटेज लेने आए हैं? क्या वो लोग पिछले 5 साल से अनुराग पे नजर रखे हुए हैं? हो सकता है, हो सकता है उनको पता चल गया हो कि सीआईडी बहुत जल्द उन तक पहुंचने वाली है। पर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जानवी की मौत के 5 साल बाद भी ये सब क्यों हो रहा है। सर अगर जानवी और अनुराग को मारने वाला गिरोह कोई एक ही है तो इतना क्लियर हो गया है कि जानवी को किसी और ने ही मारा है। भार्गव का इसमें कोई हाथ नहीं। मतलब जानवी को भार्गव ने नहीं मारा और ना ही वासु ने मारा, तो कोई तीसरा ही है जो ये जुर्म कर रहा है। सर ये कमाल की बात है। जानवी के खून का कन्फेशन किसी एक ने किया, उसकी सजा कोई दूसरा काट रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि कोई तीसरे ने खून किया है, जो कि वो आदमी है जो उस हॉस्पिटल में शायद इन्वॉल्व है जहाँ पे जानवी काम करती थी। सर लैपटॉप खुल गया। खुल गया? वेरी गुड। अच्छा अब सीधे क्लाउड पे जाओ और 5 साल पहले हॉस्पिटल के दौरान क्लाउड पे जो वीडियोस और फोटोज स्टोर्ड है वो चेक करो। सर 5 साल पुराना डेटा मिल गया, लेकिन सर इन फोटोज और वीडियो से क्राइम का कोई लिंक लग नहीं रहा है। एक मिनट जरा दिखा। ये देखो, ये आदमी जो पीछे खड़ा है ये तो वही है ना, इंस्पेक्टर मनोहर, जिसने वासु को अरेस्ट किया था। सर ये तो मनोहर ही है, और सर ये तो काफी सारी फोटोज में है। मतलब उस दौरान 5 साल पहले जब जानवी वहां हॉस्पिटल में थी, इस इंस्पेक्टर मनोहर का अक्सर वहां पे आना जाना था। पर सर मनोहर ने तो हमें इस बारे में कुछ बताया ही नहीं, ना ही उसके केस फाइल्स में ऐसा कोई मेंशन किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंस्पेक्टर मनोहर ही इन मुजरिमों के साथ मिला हुआ हो? उसी ने किसी तरह से वासु को जानवी के खून में फंसा दिया और जेल भिजवा दिया। इसी घर में और यहाँ पे खून हुआ था, जानवी का खून। जानवी की मौत हुई थी उसके गले के नस कटने से।
जानवी के खून में सजा हुई थी उसके पति वासु को उम्र कैद की। जानवी, जानवी, कैसे हुआ? जानवी, कैसे हुआ? जानवी, किसने मारा? क्या? हाँ? अगर ये पुलिस के हिसाब से शट केस है, खूनी पकड़ा गया, उसे उम्र कैद की सजा हो गई है, तो 5 साल बाद फिर से ये केस क्यों खोला जा रहा है? शायद इसलिए कि जानवी के असली खूनी का जमीर जग गया है और उसने इस खून का इल्जाम अपने सिर पे ले लिया। क्या? अब ये कौन आदमी है जो 5 साल पुराना केस का इल्जाम अपने सर पे ले रहा, वो भी तब जब इस केस में पकड़े गया जो मुजरिम था वो पहले से ही जेल में सजा काट रहा है? अरे यार, चौंकाने वाली बात यह है कि जिस इंसान ने इस खून का इल्जाम अपने सिर पे लिया है वो 15 साल से जेल के अंदर ही है। यार, ये ऐसे टेढ़े मेढ़े केसेस हमेशा हमारी किस्मत में क्यों लिखे होते हैं? भाई साहब, अभी और सुनिए। जिस खूनी ने इल्जाम अपने सिर पे लिया है वो कोई साधारण मुजरिम नहीं है, बल्कि एक जाना माना सीरियल किलर है। सीरियल किलर? जी हाँ। और अब हमें यह पता लगाना है कि जानवी का खून किसने किया है। उस सीरियल किलर ने जो 15 साल से जेल के अंदर है, या फिर उसके पति वासु ने जो उसके खून के इल्जाम में ऑलरेडी जेल के अंदर है। सर, ये सीरियल किलर भार्गव, ये तो बड़ा टेढ़ा आदमी निकला सर। हाँ सर, बड़ी अजीब डिमांड है उसकी। बोलता मैं किसी से बात नहीं करूंगा, सिर्फ एसीपी प्रद्युमन से बात करूंगा। वो इसलिए क्योंकि 15 साल पहले उसे मैंने गिरफ्तार किया था। सर, इस भार्गव ने बड़ी बेरहमी से 11 लड़कियों का खून किया था। हाँ, उस 12वीं का खून होने से पहले ही मैंने उसे अरेस्ट किया था। काश मैं उन 11 औरतों को बचा पाता। तो लगता है ये भार्गव हमारे साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। ये कन्फेशन करके कि उसी ने मारा है जानवी को। देखते हैं। तुम लोग एक काम करो, इस वासु से जाकर मिलो। जानवी के खून के इल्जाम में जो सजा काट रहा है, मैं इस भार्गव से जाकर मिलता हूँ। आइए आइए एसीपी प्रद्युमन साहब, आप ही का इंतजार था। 15 साल बीत गए, मगर इन 15 सालों में आप बिल्कुल नहीं बदले। वही शेरों जैसी मर्दानी चाल और आंखों में मुजरिमों के लिए वैसे ही नफरत। किस लिए बुलाया मुझे तुमने? अरे अब तो आते ही घोड़े पे सवार हो गए, सीधे मुद्दे पे आ गए। अरे भाई, इतने सालों बाद मिले हैं, थोड़ा पहले गप्पे मार लेते हैं। अगले हफ्ते तुम्हें फांसी होने वाली है। जी हाँ, मरने के बाद जब मैं ऊपर जाऊंगा तो आपके बेटे के लिए कोई संदेश देना है, जिसे आपने गोली मार दी थी। भार्गव, मेरा बेटा तुम्हारे जैसा ही एक मुजरिम था। उसकी मौत पर मुझे कोई अफसोस नहीं है, और ना ही मुझे अफसोस है तुम्हारी मौत पर भी। मौत से मुझे डर नहीं लगता साहब। मौत को तो मैं मुक्ति मानता हूँ, मौत को मैं मोक्ष मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि मौत यानी मेरी आजादी। शरीर मरता है साहब, आत्मा नहीं मरती, और ना ही सोच। वासु, पुलिस को तुम्हारी गाड़ी के डिक्की में से खून से सना हुआ एक चाकू मिला था जिसपे जानवी का खून लगा था। मुझे नहीं पता सर कि वो चाकू वहाँ किसने और कब रखा। उस चाकू पे तुम्हारी उंगलियों के निशान थे। तुम्हारी फिंगरप्रिंट वाला चाकू तुम्हारी कार के अंदर कोई कैसे रख देगा? भार्गव, क्या वाकई तुमने जानवी का खून किया, या अपने फांसी की तारीख आगे बढ़ाने के लिए ये नौटंकी कर रहे हो? मुझे पता था आपके मन में वही पहेली चल रही है कि जेल के अंदर रहकर मैंने अपना 12वां खून कैसे किया। पता लगाइए। मैं भी तो देखो सीआईडी की टीम में वही जोश कायम है या नहीं।
जानवी को तुमने मारा या नहीं, ये तो हम पता लगा ही लेंगे, मगर तुम्हारी मौत की तारीख 1 मिनट से भी आगे नहीं जाएगी, ये बात पक्की है। अरे आंखों पर पट्टी बंधी हुई है एसीपी साहब, इसलिए तुम्हें आगे का दिखाई नहीं दे रहा। मैं ही न्याय हूं और मैं ही अन्याय। ये मुझ पर ही शुरू हुआ है और मुझ पर ही खत्म होगा। भार्गव, वासु, अगर तुम अपने आप को बेगुनाह समझते हो तो हमें सब कुछ पहले से बता। क्या हुआ था उस वक्त जिस वक्त जानवी का खून हुआ? सर, उस दिन जब मैं ऑफिस से घर आया, मेरी पत्नी जानवी वहाँ फर्श पर अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उसके गले पे चाकू के कटने का निशान था। जानवी किसने किया ये? किसने किया? जानवी बोलो, कुछ बोलो, किसने किया ये? किसने किया? मैं इसको फोन करता हूँ। क्या 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 कैमरा ले? कौन सा कैमरा? कैमरा क्या था? कैमरे कौन ले गया? क्या 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 क्या? जानवी बोलो, किसका है? हालांकि मैंने अपनी जानवी को नहीं मारा, पर फिर भी अदालत ने मेरी सच्चाई पर यकीन नहीं किया। ये अदालत मिस्टर वासु को उम्र कैद की सजा सुनाती है। The court is adjourned। वासु, एक बात बता, मरते वक्त जानवी अपने बुक शेल्फ की तरफ इशारा कर रही थी। क्या तुम्हें ऐसे लगा नहीं कि जाकर के उस बुक शेल्फ को देखूं, किताबों को देखूं? सर, जानवी के अचानक से गुजर जाने की वजह से मैं सदमे में चला गया था और उसके बाद मैं यहाँ जेल में आ गया। मुझे वक्त ही नहीं मिला उसका बुक शेल्फ चेक करने का। कितनी किताबें थी उस शेल्फ में? सर, किताबें तो बहुत सारी थी, क्योंकि जानवी को पढ़ने का और क्राइम और पजल सॉल्व करने का बहुत शौक था। अभी वो किताबें कहाँ हैं? सर, उस हादसे के बाद तो जानवी का सारा सामान उसकी बहन दिशा लेकर अपने घर चली गई थी। सर, मैंने दिशा को कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर उसका फोन बंद आ रहा है और वो इंडिया में भी नहीं है। उसकी कंपनी ने बताया कि वो 2-3 दिन में वापस आ जाएगी। अच्छा सर, हाँ सर, ये इंस्पेक्टर मनोहर है। 5 साल पहले इन्होंने ही वासु को अरेस्ट किया था। हेलो एसपी साहब, बहुत खुश हुई आपसे मिलकर। इस केस की फाइल्स। मनोहर जी, क्या आपको वाकई लगता है कि जानवी का खून इस वासु ने किया है? 100% सर। वासु जितना सीधा लगता है उससे कई ज्यादा टेढ़ा है। उसकी भोली सूरत पर मत जाइएगा आप लोग प्लीज। पर आपने उस सीरियल किलर भार्गव के कन्फेशन के बारे में तो सुना होगा ना? वो तो कह रहा है कि जानवी का खून उसने किया है। सर, उस भार्गव को वासु ने ही अपनी बोतल में उतारा है, क्योंकि भार्गव को 1 हफ्ते में ही फांसी होने वाली है। और इस सिचुएशन में अगर भार्गव जानवी का खून का इल्जाम अपने सर पे ले लेता है तो वासु जेल से छूट जाएगा। तो आपस में कोई डील हुई होगी, इट्स वेरी क्लियर। मनोहर जी, लगता है आप भार्गव को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। सर, मैंने केस फाइल पढ़ी थी भार्गव की। 11 खून किए थे ना इसने। और 12वां खून करने से पहले आपने उसे पकड़ लिया था। वो सब तो इस फाइल में लिखा हुआ है, पर वो 12 खून ही क्यों करना चाहता था वो आप जानते हैं? नहीं। इस भार्गव को 12 नंबर से कुछ अजीब सा लगा हुआ है। जैसे साल में 12 महीने, एस्ट्रोलॉजी में 12 घर, घड़ी के 12 घंटे, राशिफल के ये 12 सनसाइन। और फिर हर महीने की 12 तारीख को ही वो खून करता था, वो भी रात को 12 बजे। वो भी हमेशा एक लड़की का ही, जिसका जन्मदिन भी 12 तारीख को ही होता था। जैसे यूनिवर्स में 12 नंबर बहुत अहम है, वैसे 12 लड़कियों का खून करने से उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ओह माय गॉड, ये आदमी तो एकदम मैनियक है। इस तरह का पागलपन। और अब उसने जेल के अंदर से कन्फेशन किया है कि उसने 12वां खून 5 साल पहले ही कर दिया, जानवी का। सर, मुझे लगता है उसके ऊपर 12 खून करने का जुनून इस तरह सवार था कि अब वो इस भ्रम या वहम में है कि उसने 12वां खून कर दिया है, जबकि ऐसा है नहीं। मतलब आप अब भी यही मानते हैं कि जानवी का खून वासु ने ही किया है, भार्गव ने नहीं? बिल्कुल सर। सर, मैंने पूरा केस की तहकीकात बहुत अच्छे से की है, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप चाहे तो सारे फैक्ट चेक कर सकते हैं। सर, प्रेजेंटली मैं पुलिस फोर्स से रिटायर हो चुका हूँ।
पर अगर इस केस में मेरी कोई जरूरत पड़ी तो प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट मी एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैं चलता हूँ। जय हिंद। सर, हाँ, अगर ये भार्गव जो बोल रहा है वाकई में वो सच है तो हो सकता है कि 5 साल पहले 2020 में वो किसी तरह से जेल से कुछ समय के लिए बाहर निकला होगा जानवी को मारने के लिए। हो सकता है, जरा पता करो। सर 2020 में जानवी किसी जीविशा हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी, शायद वहां से भी कुछ पता चले हमें। 5 साल पहले यहाँ एक नर्स काम करती थी जानवी नाम की, ये याद है आपको? अरे अरे ये तो जानवी है, बहुत ही प्यारी बच्ची थी, रोज मेरे लिए घर से खाना बना कर लाती थी वो। अच्छा। हाँ। मैंने तो सुना था काफी तेज तर्रार लड़की थी वो। नहीं सर, वैसी नहीं। ऐसा नहीं। नहीं, कहने का मतलब है यहाँ पे कभी किसी मरीज के साथ या उसकी फैमिली वालों के साथ या स्टाफ वालों के साथ कोई झगड़ा हुआ हो? अरे नहीं साहब, उसे तो सब बहुत ही पसंद करते थे, बल्कि एक मरीज के साथ तो उसकी ऐसी दोस्ती हो गई थी कि घंटों बातें किया करते थे। अच्छा, कौन था वो? नाम याद है आपको? नहीं, नाम तो याद नहीं साहब। कोई खास बात याद हो उस मरीज के बारे में? हाँ, उसके पास एक कैमरा रहता था। कैमरा में क्या था? कैमरा? हाँ, और उस कैमरे से वो अपनी बीमारी और इलाज के बारे में कुछ न कुछ छापता रहता था। इस भार्गव की एक भी बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। अब इसने हमें कहा कि जानवी का खून उसने ही किया, लेकिन जानवी की मौत ना रात को 12 बजे हुई, ना 12 तारीख को हुई, ना उसके जन्मदिन पर हुई। हालांकि उसने जो 11 लड़कियों का खून किया वो रात को 12 बजे 12 तारीख को और उनकी जन्मदिन पर किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक बात और, जिन 11 लड़कियों को मारा है ना, सबका सन साइन अलग अलग है। सिर्फ एक कैप्रिकॉर्न साइन की लड़की को इसने नहीं मारा है, और जानवी तो स्कॉर्पियो थी। तो यार फिर एक ही साइन की 2 लड़कियों को मारा। जनरली तो सीरियल किलर अपना मॉडस ऑपरेंडी चेंज नहीं करते, तो फिर ये अपना मर्डर प्लान क्यों चेंज कर रहा है? वही तो सारुण के, ये भार्गव है ना, किसी और का जुर्म अपने सिर पर ले रहा है। और क्यों अपने साथ पंगा ले रहा है वो? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है सारुण के, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सर, हाँ सर, वो जीविशा हॉस्पिटल से पेशेंट का डेटाबेस लेकर आया हूँ, पंकज को दिया है। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला पेशेंट कौन था जिससे जानवी की गहरी दोस्ती हो गई थी। सर, जेल में भार्गव हर एक कैदी को एक अलग ही कहानी सुनाते जा रहा है। वो कह रहा है कि 5 साल पहले वो जेल से बाहर निकला था और किसी जानवी नाम की लड़की का खून किया था। सर हॉस्पिटल के डेटाबेस में जो नेम लिस्ट मिली है उसमें से एक नाम अनुराग का है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है सर। ये उसकी तस्वीर है, सोशल मीडिया से मिली। अनुराग, सीआईडी, मुझे जानवी के बारे में तुमसे बात करनी है। जानवी के बारे में आपको मुझसे क्या बे, सीआईडी का नाम सुन के भाग रहा है? पकड़ा पकड़ी खेल रहा हमारे साथ? सर, मैं इसके लिए नहीं भाग रहा हूँ कि मैंने कोई जुर्म किया है। मैं इसके लिए भाग रहा हूँ ताकि मेरे पेरेंट्स सुरक्षित रहें। क्या मतलब? हॉस्पिटल में वक्त काटने के लिए मैंने अपने इलाज पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का सोचा। जानवी ने मेरी मदद भी की। उसी दौरान मैंने उसे कैमरा ऑपरेट करना भी सिखाया। जानवी का बिहेवियर कुछ दिनों बाद काफी बदल गया। बहुत अजीब बिहेव कर रही थी वो, परेशान रहने लगी, मायूस सी, डरी हुई। शायद किसी मुसीबत में थी। कैसी मुसीबत? मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की, बट मेरे साथ ही उसने बात करना ही बंद कर दिया। इनफैक्ट वो ऐसे बिहेव करने लगी जैसे मुझे जानती ही ना हो। अरे जानवी, जानवी,
जानवी ये देखो, जानवी, अरे अरे जानवी। उसके बाद मैं एक दिन उठा तो मेरे बैग से कैमरा गायब था। मेरा कैमरा नर्स, शायद चोरी हो गया था। 2 दिन बाद पता चला कि जानवी की मौत हो गई है। तो तुमने अपने खोए हुए कैमरे की पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? लिखवाई थी मैम, बिल्कुल लिखवाई थी, लेकिन उस रात 2 लोगों ने मेरे घर पर अटैक किया। मास्क पहना हुआ था उन्होंने मुझे बहुत मारा और उन्होंने मेरे माँ बाप के घर की फुटेज दिखाई जहाँ एक मास्क पहने हुए आदमी गन लिए खड़ा था। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने कैमरा या जानवी के बारे में किसी से जिक्र किया तो मुझसे पहले मेरे माँ बाप को मार देंगे। अच्छा अनुराग, उस वक्त की कोई फुटेज है तुम्हारे पास? कोई फोटोज, वीडियोस, कुछ भी? मैंने उस हादसे के बाद कभी चेक नहीं किया। शायद हो सकता है कि क्लाउड में ऑटो सेव हो गया हो। लैपटॉप यहीं है, मैं देता हूँ। शायद लैपटॉप बेडरूम में, मैं लेकर आता हूँ। मैं चलती हूँ। श्योर। ये रहा लैपटॉप। ये लाइट कैसे गई? मुझे नहीं पता मैम। लाइट का बिल नहीं भरा क्या? लाइट है मैम। ये बंदूक किस लिए? पीछे आओ, पीछे आओ, संभाल के। यहाँ भी लाइट। पंकज, 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 अनुराग, 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 अनुराग। Oh God. Oh God. He's dead. अनुराग पे हमला हुआ ये लैपटॉप चुराने के लिए। मगर सर, उन लोगों को कैसे पता कि हम लोग आज यहाँ अनुराग के घर फुटेज लेने आए? क्या वो लोग पिछले 5 साल से अनुराग पे नजर रखे हुए हैं? हो सकता है उनको पता चल गया हो कि सीआईडी बहुत जल्द उन तक पहुंचने वाली है। पर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जानवी की मौत के 5 साल बाद भी ये सब क्यों हो रहा है। सर, अगर जानवी और अनुराग को मारने वाला गिरोह कोई एक ही है तो इतना क्लियर हो गया है कि जानवी को किसी और ने ही मारा है। भार्गव का इसमें कोई हाथ नहीं। मतलब जानवी को भार्गव ने नहीं मारा और ना ही वासु ने मारा, तो कोई तीसरा ही है जो ये जुर्म कर रहा है। सर, ये कमाल की बात है। जानवी के खून का कन्फेशन किसी एक ने किया, उसकी सजा कोई दूसरा काट रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि कोई तीसरे ने खून किया है, जो कि वो आदमी है जो उस हॉस्पिटल में शायद इन्वॉल्व है जहाँ पे जानवी काम करती थी। सर, लैपटॉप खुल गया। खुल गया? वेरी गुड। अच्छा, अब सीधे क्लाउड पे जाओ और 5 साल पहले हॉस्पिटल के दौरान क्लाउड पे जो वीडियोस और फोटोज स्टोर्ड है वो चेक करो। सर, 5 साल पुराना डेटा मिल गया, लेकिन सर इन फोटोज और वीडियो से क्राइम का कोई लिंक लग नहीं रहा है। एक मिनट जरा दिखा। ये देखो, ये आदमी जो पीछे खड़ा है ये तो वही है ना, इंस्पेक्टर मनोहर।
जिसने वासु को अरेस्ट किया था। सर ये तो मनोहर ही है। और सर ये तो काफी सारी फोटोज में है। मतलब उस दौरान 5 साल पहले जब जानवी वहां हॉस्पिटल में थी, इस इंस्पेक्टर मनोहर का अक्सर वहां पे आना जाना था। पर सर मनोहर ने तो हमें इस बारे में कुछ बताया ही नहीं, ना ही उसके केस फाइल्स में ऐसा कोई मेंशन किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंस्पेक्टर मनोहर ही इन मुजरिमों के साथ मिला हुआ हो? उसी ने किसी तरह से वासु को जानवी के खून में फंसा दिया और जेल भिजवा दिया। हाँ पूर्वी। सर जानवी की बहन दिशा ने किताबें दी। उसने जानवी का बुक कलेक्शन संभाल के रखा हुआ था। अच्छा, मरने से पहले जानवी ने इन किताबों की तरफ ही इशारा किया था। लगता है जरूर कोई ना कोई सुराग छुपा है इन किताबों में जानवी की मौत के साथ कनेक्टेड। सर ये इस किताब में ये पेपर मिला, इसमें कुछ कोड कैसा लिखा हुआ? कोड या पजल कुछ तो है जरूर। सर, हाँ, ये वासु ने कहा था कि जानवी को मिस्ट्रीज और ये पजल सॉल्व करने का बहुत शौक था। तो मरने से पहले जो इशारा कर रही थी, कहीं इस पजल की तरफ इशारा तो नहीं कर रही थी? सिंपल मैथ है सर। ये बाइनरी और डेसिमल नंबर्स का कॉम्बिनेशन है सर। अच्छा। अरे यार, वो श्रेया को स्कूल में पढ़ाते थे ना भाई, थोड़ा बहुत मैंने भी सीख लिया। सर कोड के हिसाब से पहला नंबर है 0.08। 0.08 मीन्स S। 0.4 means E। Secret agent my web net। सीक्रेट एजेंट माई वेब नेट, क्या हो सकता है ये? सर ये कोई ईमेल आईडी जैसा लग रहा है। मेल आईडी? सीक्रेट एजेंट @myweb.net। अभिषेक, क्या और कुछ बचा है ना? हाँ सर, ये कुछ नंबर माइनस में है। ये जो सीक्रेट एजेंट माई वेब नेट लिखा है, इनको जरा मैं सेट करता हूँ माइनस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर मिलता है T -14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 माइनस करता हूँ तो R मिलता है। TR -1 -12 -18 EAT। ट्रीट। ट्रीट,
TREAT ट्रीट। कहीं ये इस मेल आईडी का पासवर्ड तो नहीं? secretagent@myweb.net, पासवर्ड TREAT। सर इसमें तो काफी सारे फोटोज और वीडियोस हैं। ये देखिए सर, पहला वीडियो। मनोहर, ये डॉक्टर हेमंत हैं, इस हॉस्पिटल के सबसे सीनियर डॉक्टर। ये इस तरह का अपराध करेंगे ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे तो लगता था कि हम इस हॉस्पिटल में लोगों की जान बचाते, लेकिन जान बचाने वाले लोग ही अगर इस तरह का काम करेंगे तो फिर आम नागरिक किस पर भरोसा करेगा? मरे हुए लोगों की ऑर्गन्स निकालकर बेचा जा रहा है, उसका धंधा चल रहा है यहाँ पे। मतलब जिस केस को हम इस सीरियल किलर का 12वां खून समझ रहे थे, ये कुछ अलग ही निकला है। एक ऐसा सच जो हम कभी सपने में भी सोच नहीं सकते थे। यस सर। जानवी को डॉक्टर हेमंत और मनोहर के अपराध के बारे में पता चल गया था। वो उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। वो भी सर उसी कैमरे से जिससे ये अनुराग डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट कर रहा था। सर अभी अभी पता क्या है, डॉक्टर हेमंत की तो मौत हो चुकी है 2 साल पहले, हार्ट अटैक से। माय गॉड, डॉक्टर हेमंत मर चुका है। मतलब 2 मुजरिमों में से एक मर चुका है, बचा मनोहर। तो इसका मतलब है मनोहर ही ये सब कांड कर रहा है। मनोहर। डैनी, डैनी, मेरा काम हो गया? मेरा पासपोर्ट, वो डॉक्यूमेंट सब तैयार है? डैनी, तो डैनी जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम? मैंने कहा था ना तुम्हें, मुझे जल्द से जल्द ये देश छोड़ के निकलना है। कहा था ना तुम्हें। ये कहां का पासपोर्ट है? जेल का। ये कहां का पासपोर्ट है? जेल का। अभिजीत, सॉरी, इस रूट के सभी रास्ते बंद हैं। हमें पता था तुम देश छोड़ के भागने की तैयारी में हो, इसीलिए हमने नकली पासपोर्ट बनाने वालों के पीछे खबरी लगा दी है। डैनी ने बना दिया था तुम्हारा पासपोर्ट और हमारे पास पहुंचा दिया। जब कोई आम आदमी जुर्म करता है तो गुनहगार कहते हैं, पर अगर एक कानून का रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या बुलाना चाहिए उसे? मुझसे गलती हुई है, आप जो सजा देना चाहे दे सकते हैं। गलती नहीं, गुनाह किया है तुमने। 2 मासूमों का खून किया है, जानवी का और अनुराग का। तुम्हारी सजा तो अदालत तय करेगी। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि जानवी की जान जाए, मगर जब उसे ऑर्गन ट्रेडिंग वाला राज पता चल गया तो हेमंत ने उसे मार डाला। मैंने नहीं मारा। और एक पुलिस ऑफिसर होते हुए भी तुमने उसके गुनाह पे पर्दा डाला और एक बेकसूर को सजा दिलवा दी। सब पैसों के लिए कर रहे थे हम, मगर सच मानिए जानवी की मौत अभी भी मेरी आत्मा पे एक बहुत बड़ा बोझ है। ये ड्रामा बंद कर। आत्मा पे बोझ? एक और खून नहीं करता तू अनुराग का, इतना बड़ा बोझ होता तो और क्या करता मैं? मुझे पता था कि अगर आप लोग इस केस की जड़ तक पहुंच गए तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मार दिया अनुराग को। क्या करता मैं? तुम्हारा इंसाफ तो बाद में होगा, पहले उस आदमी के साथ इंसाफ होना चाहिए
इसकी जिंदगी के 5 कीमती साल तुम कभी वापस नहीं कर सकते। सर, वासु जेल से रिहा हो गया है। भले एक बेगुनाह को 5 साल जेल में गुजारने पड़े, पर खुशी की बात है कम से कम आखिर में न्याय तो मिल गया उसको। बिल्कुल। पर समझ में नहीं आ रहा है सर, ये मनोहर तो कह रहा था कि जानवी का खून डॉक्टर हेमंत ने किया है, फिर ये भार्गव क्यों कह रहा है कि जानवी को उसने मारा है? झूठा इल्जाम अपने सर पे ले रहा है। वही तो अभिजीत, ये भार्गव बहुत टेढ़ा आदमी है, जो कुछ भी करता है सोच समझ के करता है। सर, ये डॉक्टर हेमंत और मनोहर के केस फाइल्स की फाइनल रिपोर्ट्स हैं जो आपने मांगी थी। डॉक्टर हेमंत, माय गॉड, क्या हुआ सर? क्या है इस फाइल में? दया, डॉक्टर हेमंत की पत्नी कौन है पता है? कौन? वासु को उम्र कैद देने वाली जज कल्पना। ये अदालत मिस्टर वासु को उम्र कैद की सजा सुनाती है। जज कल्पना? हाँ। हो सकता है सर ये इंस्पेक्टर मनोहर और डॉक्टर हेमंत के साथ जज कल्पना भी ऑर्गन रैकेट में शामिल थी। हो सकता है अभिजीत। माय गॉड, जिन 11 लड़कियों को मारा है ना, सबका सनसाइन अलग अलग है। सिर्फ एक कैप्रिकॉर्न साइन की लड़की को इसने नहीं मारा है। तो ये था भार्गव का प्लान। पर सर, भार्गव और जज कल्पना क्या लेना देना इनका? क्या जज कल्पना ने इस भार्गव को भी सजा सुनाई थी? दया, भार्गव की 12वीं विक्टिम जानवी कभी थी ही नहीं। तो फिर कौन है सर? भार्गव की 12वीं विक्टिम थी जज कल्पना। व्हाट? हाँ, जज कल्पना की बर्थ डेट है 12 जनवरी, उसकी सन साइन है कैप्रिकॉर्न, और कैप्रिकॉर्न साइन की औरत ही भार्गव की 12वीं विक्टिम है। पर 12 तारीख तो कल है सर। से भार्गव अपने हर एक विक्टिम को ठीक 12 बजे मारता है। 11 तो बज चुके सर, मतलब अगले 1 घंटे में वो जज कल्पना को ही मार देगा। अवनी, फोन करो कल्पना को। जी सर। माय गॉड, सर, कल्पना का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। माय गॉड। मैं ही न्याय हूं और मैं ही अन्याय। ये मुझ पर ही शुरू हुआ है और मुझ पर ही खत्म होगा। सर, लेकिन अगर कल्पना कैप्रिकॉर्न है भी तो भी भार्गव तो जेल के अंदर है ना, फिर वो अपने 12वें विक्टिम को कैसे मारेगा? वासु के जरिए। उसे पता था कि अगर सीआईडी तहकीकात करेगी तो ये वासु निर्दोष है, वो पता चली जाएगा। सिर्फ आधा घंटा बचा है और जज कल्पना अभी भी फोन नहीं उठा रही। बस कुछ ही पल रह गए कल्पना जी 12 बजने में। वाकई में आपका जन्मदिन आपके लिए बहुत यादगार रहेगा। कुछ बोलना चाहती हैं आप? अरे जज साहिबा की मदद मैं करूंगा ना। क्या वो जज साहिबा, कहीं आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश तो नहीं? प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है। मैंने बहुत गलत किया। गलती? ना 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 कल्पना जी, आपने गलती नहीं की। आपने नाइंसाफी की है मेरे साथ, वो भी इंसाफ की अदालत में। वैसे आपको पता है आपका जन्मदिन बड़ा ही शुभ दिन है। आपके इस जन्मदिन पर सिर्फ मेरा बदला पूरा होगा, बल्कि मेरे उस खास दोस्त का मकसद भी पूरा होगा। खास दोस्त? सबसे खतरनाक राशि है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। अरे ये न्याय अन्याय कुछ भी नहीं देखती। इन्हें लोगों को तड़पाने में बहुत मजा आता है। मेरी माँ मकर राशि की थी। थैंक गॉड मेरी जिंदगी में कोई मकर राशि वाली नहीं है ना? वो जज कल्पना, अरे उसी की वजह से तो तुम यहाँ हो और तुम्हारी जिंदगी अंधकार में। क्या आपको सच में लगता है उस कल्पना ने मुझे जानबूझकर फंसाया? अरे और नहीं तो क्या।
वो बच्चा भी कोई जज होता ना तो वो भी जान लेता कि तुमने जाह्नवी को नहीं मारा है। लेकिन ये कल्पना, ये शायद किसी मुजरिम को बचाने की कोशिश कर रही है, या फिर क्या पता ये खुद ही मुजरिम हो, इसी ने जाह्नवी को मारा हो। हम दोनों ने ना मिलकर एक प्लान बनाया था और उस प्लान के मुताबिक दुनिया वालों की नजरों में तो मैं बेकसूर हो जाऊंगा और मेरे उस खास दोस्त को मोक्ष मिल जाएगा। कल्पना जी, अब आप ही की मौत हम दोनों को मोक्ष और न्याय के मंजिल तक पहुंचाएगी। आज जाह्नवी भी ये जानकर बहुत खुश होगी कि उसके मुजरिमों को सजा मिलने वाली है, और वो भी मेरे हाथ से। हैप्पी बर्थडे टू यू कल्पना जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। वासु नहीं, कितने बज गए? ए, सो जा, अभी फांसी लगने को बहुत टाइम है। ए हवलदार, सीधा टाइम बता देना, मैं तो ऊपर जाने के बाद ना बुरी आत्मा बन के तुम्हें ही सताऊंगा। 1 बजा। मेरा मकसद हो गया पूरा। ए भार्गव, चल बाहर आ, तुझसे मिलने कोई आया है। एसीपी साहब, अगर कोई प्यासा 15 साल के बाद उसे पानी मिलता है तो उसे कितना सुकून मिले, उसी तरह 12 अलग अलग सनसाइन की औरतों को मारने का मेरा सपना आज पूरा हो ही गया। तो अब आप ये जानना चाहते होंगे कि ये सब मैंने कैसे किया। कहानी शुरू होती है उस दिन जिस दिन मुझे जेल से हॉस्पिटल लेके गए थे रेगुलर चेकअप के लिए, और वहाँ हॉस्पिटल में मुझे वासु दिखा। उसने पिछली रात आत्महत्या करने की कोशिश की थी। शायद नियति को ये मंजूर नहीं था कि मैं अपने मकसद में असफल रहूं, इसलिए वासु को मेरी जिंदगी में भेज दिया, जैसे डूबते को किसी तिनके का सहारा मिला हो। फिर मेरी नजर पड़ी मशहूर जज कल्पना पे। वो वासु के बेड के पास जेलर से कुछ बात कर रही थी। मेरा दिमाग ठनका। मैंने सोचा इतनी बड़ी जज यहाँ क्यों आई है इस कैदी के लिए। तभी अचानक कल्पना का फोन बजा और बैग से फोन निकालते वक्त उसका आईडी कार्ड जमीन पर गिर गया, और मेरी नजर उसके जन्मदिन के तारीख पर पड़ी, 12 जनवरी 1969, यानी कैप्रिकॉर्न। मैं समझ गया कि ये सृष्टि का इशारा है। उसने मुझे 12वीं औरत खुद लाकर भेंट में दी है। कल्पना का मेरे हाथों मरना उसी पल तय हो गया था। ये इतना आसान नहीं था। मैं ये जानता था कि वासु ना ही किसी को मार सकता है और ना ही किसी को मारेगा। मैंने एक कलाकार की तरह उसे इस बात के लिए तैयार किया, और किस्मत का खेल देखिए, वासु को गलत सजा सुनाने वाली भी जज कल्पना और मुझे मोक्ष की तरफ ले जाने वाली भी कल्पना। मैंने सोचा जिसने वासु को सजा दी है वो जज कल्पना उसे मिलने के लिए अस्पताल में क्यों आई है। मैं समझ गया, दाल में कुछ काला है। और आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? तुम पर अन्याय हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पर ही अन्याय हो रहा है। तुम्हें पता भी है, तुम्हें अन्याय का तोहफा देने वाली जज कल्पना उस दिन अस्पताल में आई थी जब तुम बेहोश थे। वो कल्पना यहाँ आई थी मुझे देखने। जाहिर सी बात है, जाह्नवी के खून में उसी का हाथ है, वरना वो यहाँ क्यों आती। उस कल्पना ने ना ही मेरे साथ अन्याय किया है, मेरी बीवी जाह्नवी को भी मुझसे दूर कर दिया। अब तुम्हें न्याय दिलाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। अगर तुम आजाद हो जाओगे तो मैं समझूंगा कि मैं आजाद हो गया। क्यों भार्गव, 11 खून करने के बाद भी फांसी मिल रही है?
11 नहीं, 11 नहीं, 12। 12वें खून का क्रेडिट तुम्हें नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? क्यों नहीं दिया जा सकता? तो क्या क्रेडिट आप वो वासु को देंगे? अरे शरीर उसका था, लेकिन आत्मा तो मेरी थी। उसका क्रेडिट भी मुझे ही मिलना चाहिए, है कि नहीं? भार्गव, जज कल्पना जिंदा है। आप वही खेल मेरे साथ खेल रहे हो जो कभी मैंने आपके साथ खेला था। मजाक कर रहे हो आप? ये हो ही नहीं सकता। अवनी, वासु, तूने अपना काम पूरा नहीं किया। भार्गव जी, मैं आपका मकसद पूरा करने ही वाला था, पर वासु, ये पागलपन छोड़ो। अभी अभी तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हुई है, क्यों वापस उस कालकोटे में जाना चाहते हो? बेकसूर होकर भी 5 साल की सजा काटी है, एक और खून से। आज तो इसको मारूंगा मैं। नहीं वासु, नहीं। गलत काम को रोकने के लिए जानवी ने अपनी जान दी है। प्लीज तुम कोई गलत काम मत करो। अरे सर, इन्हीं लोगों की वजह से तो मेरी जानवी मरी। तो अगर इनके साथ कुछ गलत हो जाए ना, मुझे अफसोस नहीं होगा। वासु, जानवी ने मरने से पहले तुम्हारे लिए एक वीडियो छोड़ा है, देखना चाहोगे? तुम सब मुझे भटका रहे हो। जानवी ने मेरे लिए कोई मैसेज नहीं भेजा। अरे आज सर मैं इसको मार कर ही जाऊंगा। नहीं वासु, नहीं। ये देखो वासु, मेरे प्यारे वासु, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी क्यों चुना? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सच्चाई और ईमानदारी है जो आज के जमाने में बहुत रेयर है। हम साथ रहे या ना रहे, तुम हमेशा सच्चाई का साथ दोगे, बुराई का नहीं। सॉरी, प्लीज सॉरी। अब मैं चलती हूँ। आई लव यू। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। भार्गव, ना तुम न्याय हो या अन्याय, दुनिया में सब कुछ शुरू होता है सच से और खत्म भी होता है सच से, समझे? लोगों की जान लेना किसी का मकसद नहीं हो सकता। तुम बीमार हो। और तुम्हें किस डॉक्टर ने बोला कि 12 अलग अलग सनसाइन वाली लड़कियों को मारने से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी? मेरी माँ एक बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर थी। उसे जिंदगी भर इस बात का दुख था कि मेरा जन्म एक बहुत ही मनहूस घड़ी पर हुआ। उसका ये कहना था कि 12 अलग अलग साइंस की औरतों की बलि चढ़ाकर ही मैं जन्म मृत्यु की चक्रव्यूह से आजाद हो जाऊंगा। मैंने उसके जीते जी इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसके गुजर जाने के बाद जो मुसीबतों का पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा, उसके बाद मुझे उसके नसीहत की कीमत समझ में आई। भार्गव, इसीलिए कहते हैं कि माँ बाप के दिए अच्छे संस्कार से ही इंसान का जीवन साकार होता है। अफसोस है कि तुम्हारे माताजी के अंधविश्वास के चलते तुम्हें ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां पर मोक्ष नहीं, सिर्फ फांसी है।